बहनें, बहुएं, बच्चियों, नन्हे-मुन्ने बाल गोपाल, श्री रामलीला कमेटी कन्नलगंज के इस पावन रंगमंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र को स्थानीय कलाकारों के द्वारा अभिनय के माध्यम से ऋषियों, मुनियों और विचारकों ने धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो संदेश दिया, उसी संदेश को हम सभी पात्रगण, सभी पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय व्यास जी, संगीत को सजाने वाले ये हमारे जो तबला वादक हैं, और हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके आप सभी इस विपरीत मौसम में गर्मी को सहन करते हुए भी बड़े धैर्य के साथ, भक्ति भावना के साथ, निष्ठा के साथ बैठ करके इस कार्यक्रम का जो अवलोकन कर रहे हैं, हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। निश्चित ही आप सबका स्तुत्य बहुत महान है। हम आप सबका इस रामलीला परिसर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम सबका संकल्प यही है, पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में हम अपने बाबा दादा, अपनी दादी अम्मा, अपने परिवार के उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आत्मा अगर अमर है तो उनके प्रति श्राद्ध करके हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारी रामलीला कमेटी को हमारे पुरखों ने, चाहे आदरणीय पाटन नीन वर्मा जी रहे हों, श्रद्धेय श्री हनुमान ठठेर जी रहे हों, लल्ला शाह, मुन्ना शाह हमारे दादा रहे हों, श्री नरसिंह दत्त शुक्ला रहे हों, गज्जू बंधु सिंघानिया रहे हों, या हमारे शिवनंदन भैया के जो पिताजी और उनके चाचा जी रहे हों, जितने भी लोगों ने इसमें बोरा बिछाने का काम किया, इसमें संवाद लिखने का काम किया और इसको सजाया, एक ऐसा वृक्ष की स्थापना की, वृक्षारोपण किया, जिसकी छाया में बैठ करके हम सभी लोग सनातन धर्म की ABCD पढ़ते हैं। उनका जो संकल्प था, उसी संकल्प को दोहराते हुए हमारी कमेटी, सभी पात्रगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी स्वयंसेवक, ये दर्शक और इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जहां तक भी आवाज जा रही हो, कतिपय कारणों से जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इतनी श्रद्धा है कि एक एक संवाद को वो जहां जिस स्थिति में है, छोटे हैं, बड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, सब सुनते हैं और सब अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम सबका एक शुभ संकल्प है। वो संकल्प क्या है? हम सबका संकल्प यही है, राम राज्य अभिराम हो, राम राज्य
अभिराम हो, राम राज्य की स्थापना हो, इस संकल्प को लेकर के, इस मोटो को लेकर के हमारी रामलीला कमेटी अपने उन पितरों के प्रति अपना आभार ज्ञापित करती है। हम सबका संकल्प यही है, राम राज्य अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। त्रेता में श्री रामचंद्र ने इस भूमि पर अवतार लिया, यही कृष्ण ने कंस आदि खले दुष्टों का संहार किया, इसी भूमि पर शिव सनकादिक आकर ज्ञान प्रचार किया। ये हमारा देश भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली रहा है, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध की तपस्थली रहा है। 10 बादशाहों ने जन्म लेकर के इस देश को गुरुद्वारा बना दिया। भारत का हर गांव, हर मोहल्ला, चप्पा चप्पा महान पुरुषों के इतिहास से भरा पड़ा है। शिव सनकादिक आदि ऋषि ने आकर ज्ञान प्रचार किया, इसी भूमि पर शिव सनकादिक त्रेता में श्री रामचंद्र ने इस भूमि पर अवतार लिया, यही कृष्ण ने कंस आदि खले दुष्टों का संहार किया, किसने आके सिखा दिया, किसने आके सिखा दिया, ये आपस में संग्राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, आपके आराध्य देव सारे संसार के कण कण में रमने वाले जो श्री राम जी हैं, वो कैसे प्रसन्न होते हैं, वो कौन सा साधन है जिस साधन को एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, हम जैसा गृहस्थ व्यक्ति भी अगर जीवन में अपनाए तो भगवान प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने कहा
गोस्वामी बाबा अपने मानस में लिखा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जे जाननहारा। उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उस राम जी को प्रेम प्यारा है। हम महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में लिखा देखते हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव। भगवान शंकर की वाणी है, मेरी तो एक धारणा है, मेरी तो है बस टेक यही, मेरी तो है बस टेक यही। मेरी तो एक धारणा है, मेरी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम के बस में है, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। अगर सनातन धर्म की ध्वजा को सर्वोच्च सोपान पर प्रतिष्ठित करना है तो कान खोल के हम लोग सुने। यदि हमारे मन के अंदर एक कीड़ा काट रहा है, क्या आप पंडित जी हैं, आप ठाकुर साहब हैं, आप मुराव हो, आप कहार हो, आप सोनार हो, आप लोहार हो, चमार हो, अगर ये स्थिति मन में व्याप रही है तो हम मानस को नहीं जी रहे हैं। और भगवान की वाणी है, जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को होई। भगवान राम की वाणी है कि मुझे प्रेम करने वाला, मुझको चाहने वाला, चाहे जिस जाति में हो, हम उसके साथ एक चटाई पर बैठ सकें। ये संदेश श्री रामलीला कमेटी का ये रंगमंच, ये पदाधिकारीगण, यहाँ के कलाकार, स्वयंसेवक प्रदान करते हैं। आप अपने बहनों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, बच्चों को लाइए, बैठिए यहाँ पर। लेकिन बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो हमें झुकने नहीं देता है। हम यहाँ बैठ करके अवलोकन नहीं कर पाते क्योंकि हम भी कुछ हैं, इस चीज के अहंकार के नाते हम यहाँ नहीं बैठ पाते हैं। और हमारा ये मंच कहता है कि ओ अभिमानी, ये माया आने जाने न करे मन मानी, तू बच झूठी शान से, तेरा पाला भी पड़ेगा भगवान, वो तेरा पाला भी पड़ेगा भगवान। यही तो वो मंच है जहां हमें बैठ जाना चाहिए निरभिमान होकर के। क्यों? लाखों करोड़ों तेरे पाप की कमाई, लाखों करोड़ों तेरे पाप की कमाई, सब यहीं रहे जाएगी। और पत्नी करे है तुमसे प्रीत जो घनेरी, द्वारे पे रुके जाएगी। नाते पोते
नाती पोते बजाएं बैंड बाजा, निकालेंगे जनाजा, ले जाएंगे बाजार से, तेरा पाला भी पड़ेगा भगवान से, वो तेरा पाला भी पड़ेगा भगवान से। अब जिसका जिसका भगवान से पाला पड़ना हो, जो ये चाहते हो कि हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चे एक राम हो, वे सभी लोग एक हाथ अगर भगवान राम ने दिया है तो एक हाथ उठाएं, दो हाथ दिया है तो दोनों हाथ उठाएं और बड़े प्रेम से जयकारा बोले, बोलो श्यावर रामचंद्र के। अब मेरे साथ दोहराएंगे, गोविंदे बोलो हरि गोविंदे बोलो हरि। राधे रमणे हरि गोविंद बोलो, राधे रमणे हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि एक समय ऐसा कि दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा कि पास नहीं पैसा है, एक समय ऐसा कि भोजन 36 मिले, एक समय ऐसा रूखा साग होते कैसा है, एक समय ऐसा कि करी और गलीचे बिछे, एक समय ऐसा एक टूटा सा नमाचा है और कहे ये मंच सदा काहू की न बनी रहे। आज दिन ऐसा न जाने काल दिन कैसा है, इसलिए गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमन हरि गोविंद बोलो, राधे रमन। भजन कर तो इतना कर कि हरि सुमिरण की हद कर दे, भजन कर तो इतना कर कि हरि सुमिरण की हद कर दे, और भजन के प्रताप से यमराज का खाता भी रद्द कर दे और उसका प्रारंभ अभी से हो जाए। गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमन हरि गोविंद बोलो, राधे रमन हरि। दशरथ सुकृत स्वरूप अवध जन, स्वरूप अवध जन आनंद कारण, गौतम तिये अघ हरण कौशिक मुख रखवार दीन दानव दल धारन, गौतम तिये अगहरन शंभु दंड विनाशन, आसमोद चितपति सहित भृगुपति मदनासन। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समझ पतित पावनी अहेत की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधु एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर के आपके प्रेम का रसा स्वादन कर कृत्य कृत हो जाएं। बेटा प्राण वल्लभ हो, उपस्थित हो, आओ बेटा आओ। नाथ अपराध क्षमा हो, दास आता ही था।
आप हमारे जनपद गोंडा के और हमारी छोटी अयोध्या कन्नलगंज के धर्मनिष्ठ और समाज की सेवा में तत्पर रहने वाले एक ऐसे मनीषी हैं कि इन्हीं सद्गुणों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय दादाजी ने आपका नाम मनीष रखा था। आपसे कोई अपराध बन ही नहीं सकता। देखिए व्यास जी, श्री सोनू मिश्रा जी परम विद्वान आपके बीच में उपलब्ध हैं। हमारे संगीत को सजाने वाले संगीत सम्राट यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी पदाधिकारीगण, और जहां तक भी हम लोग देख पा रहे हैं सभी धर्मानुरागी भाई लोग विराजमान हैं। हमारी ये बच्चियां, बहुएं, माताएं और ये छोटे छोटे बाल गोपाल कितनी श्रद्धा और तन्मयता के साथ है इस रामलीला रंगमंच के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ के पदाधिकारियों के निमंत्रण को स्वीकार करके आए हैं। इनका बहुत बड़ा यश है, बहुत अच्छे हैं, ये पूरी रामलीला संपन्न करवा करके जाएंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। मैं आपसे ये परामर्श लेता हूं कि आज कौन सी लीला दिखाई जाए। प्रभु, आपके आदेशानुसार और श्री राम लीला कमेटी के द्वारा श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री शिव पार्वती की लीला और गणेश जन्म की लीला दिखानी अति उत्तम होगी। बड़ी अच्छी बात है, जिस रंगमंच पर हम लोग विराजमान हैं, आदरणीय श्री बिहारी लाल पुरवार जी ने इसकी स्थापना की और हम लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलाने का जो कार्य किया, श्री श्री भगवान शाह जी उनको हृदय में विराजमान करते हुए आज की इस लीला को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करो, यही आशीर्वाद है। अब हमारे भजन पूजन का कार्य समय हो रहा है, मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। ये बालक है, आप लोग कितना इनका उत्साहवर्धन करेंगे, मेरे समक्ष एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगा दें। प्रेम से बोलिए त्रिभुवनपति श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। बोलिए रामलीला रंगमंच भगवान की, प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारी बाबा की, एक बार प्रेम से बोलिए, क्योंकि इन्हीं ब्रह्मचारी बाबा के छत्र छाया में आप लोग बैठे हैं, इसलिए जयकारा लगाइए।